बचपन से ही हमें बताया गया है कि अकबर कितना महान था, लेकिन क्या सच में वो इतना ग्रेट था या ये सब बस एक मिथ? कौन था अकबर? एक ग्रेट वॉरियर या मास मर्डरर? एक सेकुलर या काफिर हेटर? एक गुड एम्पीरियर या एक वुमेनाइजर? एक ग्रेट स्कॉलर या एक ऐसा एम्पीरियर जो हिंदुओं को सिर्फ हेट करता था? आखिर कौन था अकबर? 15 अक्टूबर 1542 उमरकोट, पाकिस्तान जन्म होता है एक ऐसे एम्पीरियर का जो आगे चलकर एक ब्रूचुअल राजा बनने वाला था। ये था अब्दुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 13 साल की उम्र में ही अकबर ने अपने पिता हुमायूं को खो दिया था। पिता के जाने के बाद अकबर को पूरी गद्दी मिल गई। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य एके हेमू अपने शासनकाल में 22 बैटल जीत चुके थे, लेकिन उनकी गलती की सजा ने कई हिंदू सैनिकों की जान ले ली थी। अभी अभी बने सल्तनत के राजा अकबर पर अक्टूबर 1556 में हेमू ने सरप्राइज अटैक कर दिया और प्लान कामयाब भी रहा। मुगल सैनिकों को लीड कर रहा सेनापति वहां से भाग निकला और दिल्ली पर बड़ी आसानी से जीत हासिल करके हेमू ने खुद को इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, और यही बनी उसकी सबसे बड़ी गलती। 13 साल का अकबर बदले के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। उसने अपने चाचा बर्रम खान के साथ प्लान बनाना स्टार्ट किया। अकबर ने हेमू को बैटल करने का इनविटेशन भेजा और पावर के नशे में चूर हेमू ने ये बैटल एक्सेप्ट भी कर ली। नवंबर 1556 में पानीपत में दोनों राजाओं के बीच बहुत बड़ी बैटल छिड़ गई। लड़ाई के बीच में एक तेज तीर हेमू के सर को चीरते हुए निकली। जख्मी हेमू वही बेहोश होकर अपनी हाथी से नीचे गिर गया। बर्रम खान और उसके सिपाही मिलकर हेमू को उठाकर अकबर के पास ले गए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही 13 साल के अकबर ने अपनी तलवार निकाली और हेमू का सर उसी वक्त सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा दृश्य देखकर सब डर गए। 13 साल का अकबर भला ऐसे कैसे कर सकता है? इससे हमें ये समझ आता है कि अकबर का नेचर शुरू से ही कैसा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किसी भी बैटल में अगर एक साइड के राजा को पकड़ लिया जाए या मार गिराया जाता है तो बैटल वही रुक जाती है। यही सोचकर हेमू के सैनिक भी वापस लौटने लगे। उनको लगा अकबर भी उन्हें जाने देगा, लेकिन तभी अकबर ने ये ऑर्डर दिया कि सभी सैनिकों का सर धड़ से अलग कर दिया जाए, कोई न बच के जा पाए। ये ऑर्डर मिलते ही अकबर के सैनिकों ने हेमू के सैनिकों का सर धड़ से अलग कर दिया। सबके सर कलम करने के बाद अकबर ने ऑर्डर दिया कि सबके सर उसके सामने पेश किए जाए एज अ ट्रॉफीज। इसके बाद अकबर ने हेमू के सर के साथ दिल्ली में परेड लगाई ताकि वो सबको बता सके कि वो कितना पावरफुल है। अकबर ने साथ में ये भी ऑर्डर दिया जितने भी सैनिकों का सर कलम किया है सबके खोपड़ियों से एक टावर खड़ा किया जाए, बिल्कुल मुगल कैपिटल के बीचों बीच। इस इंसिडेंट के बाद अकबर को उसका पहला टाइटल मिला, गाजी द स्लेयर ऑफ नॉन बिलीवर्स। लेकिन किताबों में तो हमने ये पढ़ा है कि अकबर एक ग्रेट एम्पीरियर था, पर कितनी सच्चाई है इस बात में ये समझते एक बैटल के साथ जो था 1567 में अकबर ने एक पॉलिसी निकाली, मैरी और डाई, यानी शादी करो या मारे जाओ। अकबर ने इस पॉलिसी की शुरुआत की राजपूत राजघराना से। इसी बीच अकबर ने मेवाड़ के राजा उदय सिंह को भी ये पैगाम भेजा कि वो उदय सिंह की बेटी से शादी करना चाहते हैं, पर उदय सिंह ने साफ इनकार कर दिया। इस रिजेक्शन के बाद अकबर का ईगो हर्ट हो गया और इसी गुस्से में आकर उसने मेवाड़ के राजा उदय सिंह पर हमला कर दिया। चित्तौड़ किला पर 8000 राजपूत सेना तैनात खड़े थे किले की रक्षा करने के लिए, और इनके कमांडर थे जयमल। अचानक हुए अटैक से राजपूत खुद को संभाल न सके और इस अटैक में 8000 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, और इसी बीच जयमल को भी मार गिराया गया। जयमल की मौत की खबर सुनते ही पूरे किले में एक डर का माहौल, एक अलग सा ही केओस क्रिएट हो गया। उस समय अकबर फेमस था अपने हरम के लिए, जहाँ वो अलग अलग राज्यों से लड़कियां उठाता था और उनको अपनी सेक्स स्लेव्स बनाकर रखता था। ये बात राजपूत औरतों को भी पता थी। उनकी शान और उनकी इज्जत पर कोई आँच न आए, उन्होंने एक डिसीजन लिया। फरवरी 1567 सुबह का वक्त। जयमल के मरने के बाद मेवाड़ की लड़कियां, औरतें, बच्चियां सब डर रहे थे, और ये डर मौत का नहीं था, ये डर था अकबर की दासी बन जाने का। ऐसा ना हो, उन्होंने खुद को अग्नि को समर्पण करने का डिसीजन लिया। मुगल इससे पहले उन्हें कैप्चर कर पाते, उससे पहले ही सभी औरतों ने अग्निकुंड में छलांग लगा दी और अपना देह त्याग कर दिया। औरतों ने तो आग में कूदकर अपनी जान दे दी, अब मर्द कहाँ रुकते। पत्ता सिंह राजपूत सेना को कंट्रोल कर रहे थे। उनके पास सेना कम थी, पर वो अब मौत से नहीं डर रहे थे।
उन्होंने अपनी आखिरी जंग लड़ी। उन्हें पता था वो नहीं जीत सकते, फिर भी वो लड़े और आखिर में वही हुआ जो होना था। राजपूत हार गए, लेकिन अकबर जीत कर भी हार गया था, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे हासिल नहीं हुआ। चित्तौड़ किला 30,000 हिंदुओं का घर था। हार का गुस्सा निकालने के लिए अकबर ने ऑर्डर दिया कि सभी 30,000 हिंदुओं को मार दिया जाए, और उसके ऑर्डर पर 30,000 हिंदुओं को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। सो कॉल्ड ग्रेट अकबर के पास एक हरम था, जहाँ 5,000 से भी ज्यादा औरतें, लड़कियां या कई बार छोटी बच्चियां भी हुआ करती थी। अकबर इन लड़कियों को अलग अलग राज्यों या देशों से या तो किडनैप करके लाता था या उन्हें हराकर। अकबर ने कुछ ट्रांसजेंडर्स को ये काम सौंपा था कि वो अच्छी लड़कियां उसके लिए चुनकर लाया करे। एक बार लड़कियां किडनैप हो जाने पर एक मेला रखवाया जाता था, जहाँ सब लड़कियां काले रंग का लिबास पहनकर खड़ी हो जाया करती थी। अकबर उनमें से एक लड़की को चुनता और फिर उसका रेप करता, और ये करने के बाद वो उसे वापस अपने हरम में रखवा देता था, ताकि बाद में आकर उसका फिर से। ऐसे ही एक बार एक राजपूत लड़की को भी इस मेले में खड़ा किया गया। उस लड़की को कोई आइडिया नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। अकबर ने पहले ही नज़र में उसको पसंद कर लिया। वो उसको भी अपने साथ एक प्राइवेट रूम में ले गया और उसका रेप करने का ट्राई करने लगा, लेकिन वो कुछ करता इससे पहले ही उस लड़की ने अपने पीछे से एक छुरा निकाला और अकबर पर हमला करके उससे गले तक पहुंच गई। अकबर कुछ कर पाता उससे पहले ही वो लड़की वहां से निकल गई, पर जाते जाते उसने अकबर को वार्निंग दी, अगर उसने फिर से किसी लड़की के साथ ऐसा किया उस दिन वो अपनी जान गंवा देगा। इस दिन के बाद से अकबर ने औरतों का मेला लगाना बंद कर दिया। और क्या आपको पता है वो बहादुर राजपूत लड़की किसकी बेटी थी? राजा महाराणा प्रताप की। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या अकबर सच में ग्रेट एम्पायर था या हमें बचपन से सिर्फ झूठ दिखाया या पढ़ाया गया है? प्लीज अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम।